हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बरसती रहे, भगवान भोलेनाथ से ही मैं प्रार्थना करता हूँ। साथियों, जीवन में जब आपका जन्म हुआ, जीवन में आप आए, तो बालपन बीता आपका, उसके बाद युवावस्था में आके आप विवाह बंधन में बंधे। पत्नी के रूप में कौन मिलेगा आपको नहीं पता है, पुत्र कौन होगा आपका या पुत्री कौन होगी आपको नहीं पता है। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि आपका जब विवाह बनता है किसी के साथ, पत्नी के रूप में जब कोई आता है, या फिर विवाह हो जाने के बाद जो पत्नी के रूप में आए, उसके बाद जो पुत्र की प्राप्ति होती है वो किन कारणों से होती है। क्या ये यूं ही संजोग होता है कि अपने आप पुत्र और पत्नी के रूप में लोग आ जाते हैं, अथवा फिर पूर्व जन्म का भी कोई संबंध होता है जिसकी वजह से पुत्र या पत्नी के रूप में कोई आपके जीवन में आता है। इसी बात पर मैं आज चर्चा करूंगा। साथियों देखिए, कोई भी संबंध क्यों ना हो, चाहे माता पिता के हों या दूर दराज के इष्ट मित्र साथी सहयोगी रिश्तेदार नातेदार कोई भी क्यों ना हो, या फिर आपकी पत्नी या पुत्र या पुत्री के रूप में कोई आया हो, यदि वो आपके जीवन में आ रहा है तो पूर्व जन्म के संबंधों के कारण आ रहा है। इस बात को आप नोट कर लें, पॉइंट बी नोटेड। ऐसा नहीं है कि यूं ही कोई आ गया। कभी कभी ये देखने को मिलता है जो है कि पुत्र के रूप में जब कोई आया तो पुत्र जो है अपने पिता के खिलाफ होता है, और कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि पुत्र जो है अपने पिता की बड़ी खिदमत करता है, बड़ी सेवा करता है, बड़ी आवाभगत करता रहता है पूरे जीवन काल तक। यह भी देखने में आया है कि पत्नी जब आपको मिली तो पत्नी कभी कभी आपके मन माफिक, कहते हैं मतलब जो आपके विचार हैं उन विचारों से मिलती हुई पत्नी आपको मिली। पूरा घर गृहस्थी उसने संभाल लिया, पूरे जीवन को बदल दिया। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जो है लाख कोशिश करें पत्नी को अपने बीच में सामंजस्य बनाने की, लेकिन उसके बावजूद भी सामंजस्य नहीं बनता आपका। पूरा घर नरक हो जाता है, कलह हो जाती है। आपके माता पिता भी परेशान रहते हैं, आपके पूरे परिवार में कलह ही कलह का वातावरण रहता है, पत्नी नरक बना देती है। तो अगर जीवन में कोई पत्नी इस तरीके से आई है जो पूरे परिवार को तहस नहस कर रही है या कलह हो रहा है, तो इसका मतलब पूर्व जन्म में उसका बदला था, जो बदला लेने के लिए आपकी पत्नी के रूप में वो आई है। ठीक है। अगर आप ये सोचें कि यूं ही हो रहा है, आकस्मिक हो रहा है, या पत्नी धृष्टता कर रही है या पत्नी ही दुष्टता कर रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पूर्व जन्म में, पूर्व के किसी भी जन्म में आपने जो अन्याय अत्याचार किया है उसके साथ, उसी का बदला लेने के लिए पत्नी के रूप में आई है। भले ही उस समय आपकी पत्नी के रूप में वो ना रही हो, भले ही आप जो है किसी अन्य रिश्तों में क्यों ना बंधे रहे हों, हो सकता है दोस्त के रिश्ते में बंधे रहे हों, तो कोई भी रिश्ता आपका हो सकता है पिछले जन्म में, तो उसकी रिकवरी तो करना पड़ेगा ना। हर कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करे, चाहे जिस तरीके का काम क्यों ना हो, तो उसका प्रतिफल जो है उसी रूप में उसको मिलेगा। कभी कभी ये भी सुनने में आता है कि आप उतने ज्ञानी ध्यानी नहीं हैं, लेकिन पत्नी बड़ी ज्ञानी ध्यानी थी, पूरे परिवार को उसने जो है खूब सुसज्जित कर दिया, आनंदमयी कर दिया, और उस पत्नी के आने के बाद जो है आपका पूरा परिवार एकदम प्रसन्नचित्त मुद्रा में पूरा जीवन बिताता रहा। तो यहाँ प्रश्न ये उठता है कि पत्नी अगर आपके जीवन में आई है तो वह पत्नी आपके कर्मों की वजह से आई है। आपने जैसा कर्म पिछले जन्म में किया था उसी कर्म के अनुसार आपको पत्नी की प्राप्ति हुई है। तो अब करना क्या चाहिए? यदि आपको अपने कर्मों के अनुसार ही पत्नी की प्राप्ति हुई है तो सामंजस्य बने या ना बने उसको निभाने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। यहाँ आपकी परीक्षा होगी कि आपके अंदर पेशेंस कैसा है, और प्रायश्चित करने का भगवान महादेव मौका देते हैं आपको कि आप भी जो है पिछले जन्म के कर्मों को प्रायश्चित करके किसी तरीके से काटो। तो यहाँ शांति से भगवान नाम लेते हुए, भगवान की प्रार्थना करते हुए आपको अपने जीवन को काटना है। और काटना शब्द यहाँ गलत है, आनंदमयी ढंग से गुजारना है। काटना तो बोझ हो गया। जब मैं कहूँ कि आपको अपना जीवन काटना है तो इसका मतलब बोझ लेकर के काटना नहीं। पत्नी चाहे जैसी क्यों ना मिली हो, लेकिन उसके साथ आनंदपूर्वक जीवन जीते हुए आगे बढ़ना है, उसमें खुशियाँ तलाशना है। अगर ऐसा नहीं करते तो भगवान आपको प्रायश्चित करने का मौका दे रहे हैं। वो प्रायश्चित जब आप नहीं करेंगे तो अधोगत में चले जाएंगे, निम्न योनि में चले जाएंगे, त्रियक योनियों में चले जाएंगे, कीट पतंग के योनि में चले जाएंगे, पशु पक्षी की योनि में चले जाएंगे, मनुष्य तन नहीं मिलेगा।
क्योंकि आपने वो प्रायश्चित नहीं किया। ठीक है। अब मान लीजिए कोई बेटा है आपका, सुनने में भी आता है कि बेटे ने ही पिता को मार दिया, तो ऐसे कोई बेटा क्यों मार देगा? सुनने में आता है पिता को बहुत कष्ट दे रहा है बेटा, और सुनने में भी आता है कि बेटा जो है पूरी तरह से पिता की सेवा कर रहा है। तो जो जैसे करें सो तस फल चाखा। जिसने जैसा कर्म किया है पूर्व जन्म में, उसी के हिसाब से उसको फल चखना पड़ता है, फल मिलता है। आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। तो देखिए, एक बात मैं फिर यहाँ स्पष्ट कर दूं कि पत्नी पुत्र के रूप में जो आपके जीवन में आया है, वो पूरी तरीके से आपका पीछा जन्म जन्मांतर से कर रहा है। ऐसा नहीं कि एक जन्मों से। क्रिया और प्रतिक्रिया, कहने का मतलब एक दूसरे का पीछा आप लगातार कर रहे हैं। यहाँ एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं कि कोई भी व्यक्ति जब मनुष्य तन पाता है तो ऐसा नहीं कि एक बार मनुष्य तन पाने के बाद तुरंत जो है उसका जीवन समाप्त हो गया। लाखों बार जो है मतलब जन्म लेता है मनुष्य तन में, और हर बार वही आत्माएं, वही जीवात्माएं पीछा करती। तो जन्म जन्मांतर से जीवात्माएं आपका पीछा कर रही हैं, मतलब एक दूसरे का पीछा कर रही हैं। आप इस गलतफहमी में कभी भी मत रहना कि हम इस जीवन में आए हुए हैं और जितने भी हमारे संबंधी हैं, सगे हैं, साथी हैं, वो यूं ही आ गए हैं। तो नहीं, वो जन्म जन्मांतर से आपका पीछा कर रहे हैं। किसी जन्म में आप उनकी पत्नी बने, किसी जन्म में आप उनके पति बने, किसी जन्म में वो आपके बेटे बने तो किसी जन्म में आप उनके बेटे बन गए। अर्जुन श्री कृष्ण का मामला तो यही था ना, अर्जुन और अभिमन्यु का मामला तो यही था ना। इसमें कहानी कुछ इस तरीके से है कि अर्जुन जो है अभिमन्यु की मृत्यु को बहुत परेशान था, उसकी मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तो उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप तो त्रिलोकी हैं, बहुत कुछ जो चाहें वो कर सकते हैं, तो आप एक काम करें कि हमें अभिमन्यु से एक बार मिला दें। बड़ी याद आती है उसकी। अपने पुत्र मोह में वो अर्जुन बंधा हुआ भगवान श्री कृष्ण से कहता है। भगवान श्री कृष्ण जो है उसको ना करते रहते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है कि मैं उसको मिलाऊं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसकी बात को उनकी बात को मान जाते हैं, अर्जुन की बात को, और कहते हैं ठीक है, तुम्हें मैं एक सूक्ष्म दृष्टि देता हूँ, उस दृष्टि से तुम देख लोगे कि अभिमन्यु कहाँ है, तुम्हारा पुत्र, पूर्व जन्म का पुत्र जो है, मतलब इस जन्म का पुत्र अब कहाँ है वर्तमान में। तो आकाश मार्ग से जो है अभिमन्यु जाता हुआ जब दिखाई पड़ता है तो अर्जुन को कहते हैं वो देखो तुम्हारा पुत्र अभिमन्यु जा रहा है। तो अर्जुन जो है उसके पीछे भागते हैं, जो है हे अभिमन्यु, हे अभिमन्यु। तो अर्जुन के समझ में बात आती है कि अभिमन्यु को जब अभिमन्यु नाम से बुला रहा हूँ तो हो सकता है इसको चोट ज़्यादा लग गई हो जब इसको मारा गया था, तो उसकी वजह से उसको अभिमन्यु नाम जो है भूल गया हो। तो उसने सुभद्रा पुत्र कहा, हे सुभद्रा पुत्र, हे मेरे पुत्र। सब कुछ जितने भी जो नाम थे सब बुला लिए, लेकिन अभिमन्यु सुनता ही नहीं था। जब बहुत पीछा किया अर्जुन ने तो अभिमन्यु रुका, और अभिमन्यु ने कहा किस पुत्र की बात करते हो तुम? एक जन्म में तो मेरे पिता हो गए, और एक जन्म में मेरे पिता होने के बाद तुम्हें इतनी लालसा, इतनी माया, इतना मोह पैदा हो गया कि तुम अभी भी उस मोह में आसक्त हो पूरी तरह से। और शायद आपको नहीं पता है कि 7 बार मैं आपका पिता रह चुका हूँ, लेकिन मुझे देखो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मैं मोह से दूर हो गया हूँ, और ये जन्म जन्मांतर का चक्र है, इसको मैंने तोड़ दिया है, और मैं उसके आगे की परिधि में जा चुका हूँ, मतलब आयाम उसका बदल गया। और फिर अभिमन्यु उपदेश देता है अर्जुन को कि हे अर्जुन, तो जिसकी शरण में है उसकी शरण में जा। जितनी मोहब्बत मुझसे तू कर रहा है, उतनी मोहब्बत, उतनी मोह अगर तुम भगवान श्री कृष्ण से कर लोगे तो तुम्हारा जीवन जो है सुधर जाएगा, और तुम भी मोह से मुक्त हो जाओगे जिस तरीके से मैं मोह से मुक्त हुआ। आगे की यात्रा पूरी करो। कहने का अर्थ यह है कि अभिमन्यु 7 बार जो है अर्जुन का जो है पिता बन चुका था, और एक बार सिर्फ अर्जुन का पुत्र बना अभिमन्यु। तो यह दृष्टांत मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आपके समझ में बात आनी चाहिए कि जो पुत्र या पत्नी के रूप में आपके जीवन में लोग आए हुए हैं, उनसे भौतिक जगत का, शरीर का संबंध है केवल आप, और शरीरों के संबंध के नाते शरीरों की व्यवस्था आपको करने की जिम्मेदारी बनती है कि उनका भरण पोषण करें, और उनके अपन जो भी दायित्व आपको मिला है उन दायित्वों की पूर्ति करें, और सदाचार पूर्वक जीवन जीते हुए आगे की यात्रा करें, आगे की यात्रा में बढ़ें जो है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको प्रायश्चित करने का मौका मिला है, और प्रायश्चित आपका पूरा नहीं होगा। फिर पुत्र जो भी मिला है आपको, कभी कभी ये सुनने में आता है कि भाई अपने पुत्र के बारे में कि पुत्र को बहुत शिक्षा दीक्षा दी,
लेकिन अंत में वो पुत्र जो है मतलब नाकाबिल निकल गया। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि पिता बड़ा शिष्टाचारी था और धर्म कर्म करने वाला था, लेकिन पुत्र क्या हुआ, पुत्र जो है वो पूरी तरीके से दारू गांजा अफीम चरस भांग में व्यस्त हो गया। उसके जितने भी क्रियाकलाप थे सब जो है बेकार थे। उसको पशुता की श्रेणी में हम कह सकते हैं कि मानव की श्रेणी में नहीं। तो पशुता की श्रेणी में आपको नहीं जाना है। आपका पुत्र कैसा है, आपके जो जिम्मेदारियां दायित्व हैं उसका निर्वहन आप करें। पुत्र की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने लोक परलोक को सुधारेगा। अगर नहीं सुधारता तो मोह में बंध करके पुत्र के प्रति इतने आसक्त मत हो जाओगे, सारा धन द्रव्य वस्तु पदार्थ लूट करके आप अपने पुत्र को दे दो, पुत्र भी जो है सब लुटा पुटा के चला जाए। ऐसा भी कर्म मत करना कि पत्नी के मोह में इतना फंस जाओ जो है कि हाँ धन द्रव्य वस्तु पदार्थ सब पत्नी को ला करके दे दो, पत्नी सब लुटा के चली जाए। पत्नी अच्छी भी होती हैं, पुत्र अच्छा भी होता है, लेकिन यदि पूर्व जन्म के कर्म खराब है तो पत्नी खराब भी होगी, पुत्र खराब भी होगा, और पूर्व जन्म के जितने भी कर्म हैं वो आपके सामने प्रकट होंगे। तो पत्नी और पुत्र के रूप में जो भी आपको मिला है, जिस भी स्थिति में मिला है, वो सिर्फ आपके कारण से मिला है। आपने जैसा बीज बोया था उसी के अनुसार से आपको पत्नी और पुत्र के रूप में लोग मिले। प्रारब्ध पीछा करता है पूरी तरीके से, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं जिसका प्रारब्ध पीछा ना करता हो। तो अभी जो आप कर्म करेंगे वो आपका आगे चल करके प्रारब्ध बनेगा अगले जीवन में, और पूर्व में जो कर्म आपने किए हैं वही कर्म जो है इस समय प्रारब्ध बन करके आपके सामने प्रकट हो रहा है। तो हम सिर्फ इतना आपसे कहना चाहेंगे कि जीवन को आनंदमयी तरीके से आप जीने का प्रयास कीजिए, और दिक्कतें हैं कष्ट हैं तब भी उसको जो है आनंद में परिवर्तित करने का प्रयास कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो जीवन उच्च कोट का होगा, और मनुष्य के रूप में जन्म लेकर के बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर मुनि ग्रंथन सब गावा। तो बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है। दुनिया में एक यही मानुष तन है जिसको बोलने का, विचार करने का, बुद्धि को रखने का अधिकार दिया है भगवान ने, महादेव ने, परमात्मा ने। बाकी 84 लाख योनियों में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसको बोलने तक का मौका दिया गया हो, विचार करने का या विवेक का मौका नहीं दिया गया है। उसको विवेक, कर्म फल, मनुष्य जो है जैसा कर्म करेगा उसको फल भोगना पड़ेगा, चाहे आप अधोगत में चले जाएं चाहे ऊर्ध्वगत में चले जाएं। ऊर्ध्वगत मतलब ऊपर वाली गत में। तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि जीवन को संयत करके जिएं, और पत्नी और पुत्र के रूप में जो मिला है उसको ईश्वर का प्रसाद समझ के, महादेव का प्रसाद समझ करके अच्छे से जीवन यापन करें। हो सकता है कि आपका प्रारब्ध जो हो, गलत प्रारब्ध जो भी बना रहा हो, पत्नी पुत्र के रूप में जो भी मिला हो, तो धीमे धीमे वो कट जाए जो है, और कट जाएगा जब तो अगला जीवन आपका श्रेष्ठ होगा। जब अगली बार आप जन्म लेंगे तो बहुत श्रेष्ठ जन्म होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। साथियों, यदि कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में रखें, और यदि कोई प्रश्न ना हो तो हर हर महादेव जरूर लिख दें। परमात्मा कृपा प्राप्त होगी, महादेव कृपा प्राप्त होगी। जो लोग हर हर महादेव लिखते हैं निश्चित तौर पे यहाँ से ऊर्जा जाती है, ऊर्जा के द्वारा जो है, महादेव की ऊर्जा के द्वारा उनको जो है कहीं न कहीं उसका पुण्य लाभ प्राप्त होता है। जितनी बार आप हर हर महादेव लिखेंगे उतनी बार आपको पुण्य प्रताप प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और बोलते रहिए, हर हर महादेव तो बोलते रहना चाहिए वैसे भी जो है, और लिखने से और भी पुण्य प्रताप बढ़ जाता है। तो कमेंट बॉक्स में कुछ भी प्रश्न हो तो हर हर महादेव जरूर लिख दें, और मैं भी आप लोगों से इजाज़त चाहते हुए हर हर महादेव का उद्घोष करूँगा।